I'm Jyoti. Welcome to Biolin. So today's topic is electricity. So in this chapter we will discuss about what is electric potential, electric current, electric power and heating effect of electric current. So first we move on to electric potential. We have to know that what do you mean by electricity? Okay, electricity is an important source of energy in the modern times as we know that. ओके विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में बिकॉज हर छोटी से छोटी बेसिक नीड के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज और ये किस तरीके से काम करती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है हम इस चैप्टर मटेरियल में पढ़ने वाले हैं ओके सिंपली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या अगर बहुत सिंपल वे में इसको बताया जाए तो बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called electricity means इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं सिंपली ये मीन्स होता है नाउ अब हम इसमें बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की उससे पहले हम बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है ओके तो हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ओके तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज ये जानेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बिजली बोलते हैं ठीक है उसी से हमारे सारे घर के जो है काम होते हैं लाइट वगैरह ऑन जो भी है फैन वगैरह तो इतनी सारी चीजें आपके जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो सब वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इस इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या होता है कि ये वर्क करता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड जब आ गया तो मीन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं करंट की किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की और इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स होता है So basically electric current का means क्या होता है? It is a flow of electrons or electric charges in a conductor is called electric current. तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे माइंड में एक ही चीज क्लिक करते हैं वो क्या होता है करंट कि व्हाट इज करंट तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो वो क्या है इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना किसमें इन अ कंडक्टर क्या होता है ये वो मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर सकते हैं ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं और जितने भी कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इट मींस उनके अंदर क्या होता है करंट पास होता है ओके तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज चार्जेस ये चार्जेस है क्या ओके हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो कर रहे हैं या चार्जेस जो है मूव कर रहे हैं उसकी हेल्प से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है और फिर इसी को हमने बोला है इलेक्ट्रिसिटी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है ओके तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ा जानने से पहले हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना that is the electric current so first we have to know that what do you mean by charges hai kya so what is electric charges is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in a electromagnetic field इसका क्या मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी हम चार्ज किसको कह रहे हैं चार्ज ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी किसी भी मैटर की ऑफ ऑल द मैटर जितने भी मैटर होते हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ये मैटर क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय मैटर कोई भी चीज जिसका कुछ मास है प्लस वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ठीक है कोई भी बॉडी जिसका मास है प्लस स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है मींस वो कुछ स्पेस कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं मैटर इन सिंपल वे में फॉर एग्जाम्पल ये पेन है ये पेन मैंने यहाँ पर रखा है तो इस पेन का अपना एक मास है इसका अपना एक वेट है ओके प्लस इसने इस बोर्ड में इतना एरिया क्या कर लिया है ऑक्यूपाई कर लिया है तो दैट मीन्स इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया प्लस इसका मास भी है तो ये क्या हुआ एक मैटर हुआ तो एवरीथिंग जितनी भी हमारे आसपास चीजें होती है हर चीज क्या है मैटर है हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ मास है सबका हर चीज का मास है और हर चीज जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है जो विजिबल चीजों की बात करें क्योंकि वही उन्हीं का हम देख सकते हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो जो जितनी भी विजिबल चीजें हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है हैविंग सम मास तो उनको हम क्या बोल रहे हैं मैटर बोल रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field okay
तो ये किसी जो भी मैटर है, ठीक है, किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये चार्ज ही होते हैं जो क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन इट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस आपने किसी मैटर को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उससे मिलकर बना ये वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, ठीक है, सपोज हमने आयरन का एक ब्लॉक ले लिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो वो जो ब्लॉक है हमारा आयरन का, जो मैटर होगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, ओके, और वो जो चार्जेस है वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को, कि उनके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स को जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो गए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सपीरियंस करती है किसको, फोर्स को, जब उसे उन्हें हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर जाते हैं। ओके, सो इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको और अच्छे समझ लेते हैं, चार्ज को अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे, आप ऐसे जो है स्केल को लेते थे और उसको रब करते थे, ठीक है, और फिर आप छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस होते थे उसके पास लेके आते थे, तो आप क्या देखते थे कि वो जो पेपर के जो पीसेस है वो स्टिक हो जाते थे, वो जो स्केल है आपका है ना, स्केल पर क्या होता है, वो स्टिक हो जाते थे। तो ऐसा क्यों होता था, या फिर जैसे आपका टेलीविजन जो है बहुत देर से चल रहा था और फिर आपने उसको जब बंद कर देते तो उसकी स्क्रीन पर जब आप ऐसे हाथ जो है फेरते थे तो आपको कुछ फील होता था कि कुछ चीज है जो आवाज कर रही है, हल्का सा साउंड, कुछ सेंसेशन होता था। ओके, तो वो सब चीजें क्या है, दैट इज अ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब टेलीविजन को मिली तो उसकी स्क्रीन पर क्या हुआ, उसकी स्क्रीन पे जो चार्जेस थे उन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया। ओके, तो सिंपली चार्जेस क्या है, तो चार्जेस वो है जो, ये चार्जेस क्या है, बेसिकली ये प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, मैटर में आपको जो है चार्जेस मिलेंगे, और चार्जेस क्या होते हैं, ये वो चीजें हैं जो एक्सपीरियंस करती है क्या, फोर्स को, जब हम उन्हें मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं या फिर उस जगह पर रखते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर अगर हम रखते हैं और उनके ऊपर कुछ वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज अ चार्ज। ओके, नाउ बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो है वो दो टाइप के हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल और लेते हैं ग्लास रॉड का। ओके, इसे समझते हैं। सो यहाँ पर जो है मैंने ये स्केल दिखाया है और ये पीसेस ऑफ पेपर है। ओके, तो हमने यहाँ पर दो केसेस दिखाए हैं, फर्स्ट केस ये एंड दिस इज अ सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या हुआ, हमने स्केल को विदाउट रब करे, हमने ड्राई हेयर पे रब नहीं किया, डायरेक्टली स्केल को जो हम जो पेपर के पीसेस पड़े थे उसके पास लेके आए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो पीसेस हैं ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, मींस ये स्टिक नहीं हो रहे हैं स्केल पर। और इन सेकंड केस जब हमने स्केल को रब किया विद ड्राई हेयर, तो हमने क्या देखा, ये जो पीस ऑफ पेपर्स थे वो क्या हो गए, स्केल पे स्टिक हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो यहाँ पर क्या रीजन है, जब हमने स्केल को विदाउट रब किया तो स्केल के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं था, कोई एक्टिव चार्ज नहीं था। वैसे तो चार्ज है लेकिन कोई एक्टिव चार्ज नहीं था जो इस पीस ऑफ पेपर को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे हमने स्केल को क्या किया, रब कर दिया विद ड्राई हेयर, तो जो हमारे हेयर पे जो चार्जेस थे वो ट्रांसफर हो गए किस पे, हमारे स्केल पर आ गए। और वो जो चार्जेस थे वो कैसे थे, एक्टिव चार्जेस थे। अब उन्होंने जो है क्या किया, ये जो पीस ऑफ पेपर्स पड़े थे उनको अट्रैक्ट किया कुछ फोर्स से। ओके, और दैट्स व्हाई ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या हो गए, स्टिक हो गए इस स्केल पर। ओके, रादर देन फर्स्ट केस। क्यों? बिकॉज फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो चार्ज थे वो एक्टिव नहीं थे, ठीक है। स्केल इज रब्ड विद ड्राई हेयर देन इट गेट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, तो जब हमने स्केल को जो है रब किया ड्राई हेयर के साथ तो उस पे क्या आ गए, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए, एंड दिस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्केल एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्केल था इसने क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया इन पीसेस ऑफ पेपर पे। ओके, और वो जो पीसेस ऑफ पेपर थे वो उनको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ओके, नाउ सिमिलरली हमने जो है ग्लास रॉड ले लिया और एक हमने इबोनाइट रॉड ले लिया। तो जो हम ग्लास रॉड को जो है रब करते हैं किस पे, when glass rod is rubbed with silk cloth, जो हमने इसको सिल्क क्लोथ पे रब किया, सेम ये पैटर्न होगा, उसमें भी क्या होगा, वही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे कुछ फोर्स से। ओके, फिर सिमिलरली इबोनाइट रॉड को अगर हम रब करेंगे वुलन क्लॉथ पे तो सेम यही चीजें होंगी, वहां पर भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन टू चार्जेस। सो नाउ
अब हमें ये पता चल गया जो स्केल वाला केस था तो उसमें पीस ऑफ पेपर्स पे कोई चार्ज होगा और स्केल पे तो चार्जेस थे ही, तो इनमें क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तभी तो जो पीस ऑफ पेपर्स थे वो क्या कर पाए, स्केल पर स्टिक कर पाए। सो मींस इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में होता है, जब कोई चीज अपोजिट होती है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो सेम यही चीज है। तो चार्जेस जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब इसे किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है कि ये पॉजिटिव चार्जेस कहलाए जाएंगे या ये नेगेटिव चार्जेस कहलाए जाएंगे, ये डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो कोई भी मैटर, ठीक है, वो एक एलिमेंट जिस चीज का बना हुआ है, सपोज ये हमने कॉपर की शीट ले ली है, ओके, तो इसमें हर एक एटम इज अ कॉपर। यहाँ पे क्या हो गया, सब चीजें ये सारे के सारे क्या है, ये जो सर्कल है दीज आर दी एटम, और ये किसके हैं, कॉपर के ऑब्वियसली। तो अब एटम की अगर हम बात करें तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे ह्यूमन बींग्स में या फिर जो हम यहाँ पे हम बात करें एनिमल्स में, ठीक है ना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, दैट इज अ सेल। हर एक लिविंग बींग किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। सिमिलरली हर एक मैटर जो है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, ओके। तो ये जो हमने सपोज हमने कॉपर की शीट ले ली है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, एटम। अब हम इस एक एटम को निकाल लेते हैं बाहर, इस एटम को, इसको शो करके दिखाते हैं। सपोज दिस इज अ एटम, और एटम में क्या होता है इस तरीके से, दिस इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के यहाँ पर बहुत सारे ना इस तरीके से वैलेंस शेल होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो ये जो एटम है, हर एक एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये एटम की खासियत है। एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, सब यूनिट्स, हमने एटम्स के अंदर जो है कुछ सब यूनिट्स होती हैं। सो एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। अगर हम इस एक एटम की बात करें, यहाँ पर जो है मैंने दिखाया एक एटम के बारे में, तो एक एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर ऐसे वैलेंस शेल होती है, इनकी एनर्जी शेल होती है, ये उनमें प्रेजेंट होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे चार्जेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। सो पॉजिटिव चार्जेस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस हम उन एलिमेंट्स, ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस हम कब कहेंगे, व्हेन देयर इज अ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई मैटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तब हम बोलेंगे कि इट एक्वायर पॉजिटिव चार्जेस। और नेगेटिव चार्जेस कब बोलेंगे, व्हेन इट गेन इलेक्ट्रॉन, जो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलेंगे कि इसके ऊपर क्या है, इस मैटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। फॉर एग्जाम्पल, what will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth, okay, हमने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक ग्लास रॉड ले लिया, दिस अ ग्लास रॉड, और यहाँ पर हमने ले लिया दिस अ सिल्क क्लॉथ। तो क्या होगा, जो हम ग्लास रॉड को रब करेंगे अगेंस्ट दी सिल्क क्लॉथ, मींस ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, तो दिस इज अ ग्लास रॉड एंड दिस अ सिल्क क्लॉथ, ये हमने सिल्क क्लॉथ ले लिया है, इसको हम रब कर रहे हैं। तो जो चार्जेस ग्लास रॉड पे प्रेजेंट थे, ओके, तो जो चार्जेस ग्लास रॉड के ऊपर प्रेजेंट थे वो कहाँ चले जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। So when a glass rod is rubbed with a silk cloth, तो जो हम ग्लास रॉड को जो है रब करेंगे with a silk cloth, it quickly lose electron। ये जो ग्लास रॉड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू कर देगा, लूज करना। तो मीन्स ये जो ग्लास रॉड था ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्वायर कर लेगा, सिल्क क्लॉथ एक्वायर कर लेगा। इट मीन्स ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया जब इसको रब किया था अगेंस्ट द सिल्क क्लॉथ। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ट्रांसफर हो गए ग्लास रॉड से कहां पर, सिल्क क्लॉथ में। ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं, क्योंकि ग्लास रॉड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को क्विकली लूज करना शुरू किया। सो ऑटोमेटिकली ग्लास रॉड हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज,
तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। अब बात करें सिल्क क्लॉथ की, तो सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सिल्क क्लॉथ पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, प्लस उसमें और इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो गए, तो मींस यहाँ पर एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो सिल्क क्लॉथ ने ऑटोमेटिकली क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और इलेक्ट्रॉन का गेन करने का मीन्स इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट बोल सकते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है नहीं, यहाँ पे बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, एक्सेस में। ओके, तो इस तरीके से होता है। सो व्हाट विल हैपन इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क क्लॉथ, so when a glass rod is rubbed with a silk cloth, glass quickly lose electron, glass ने electrons को lose करना शुरू किया। okay, and these electrons, जो glass rod के electrons थे, इन्हें किसने ले लिया, it takes out by silk cloth। okay, तो silk cloth ने क्या किया, इन electrons को जो है ले लिया। these electrons are carried by silk cloth, so after rubbing the glass rod become positive charged। तो जो आफ्टर रबिंग क्या हुआ, ग्लास रॉड क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, एंड सिल्क क्लॉथ गेट्स नेगेटिव चार्ज। ओके, सेम अगर हम बात करें व्हाट विल हैपन इफ अ ग्लास रॉड की जगह हम इबोनाइट रॉड ले लेते हैं, तब क्या होता है, तो हमें क्या रहेगा, तब भी सेम यही चीज होगी, क्योंकि हमने इबोनाइट रॉड को रब किया, तो इबोनाइट रॉड क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेगा, और सिल्क क्लॉथ जो है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। बट ऐसा नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, अगर इबोनाइट रॉड आता है तो इबोनाइट रॉड जो है वो नेगेटिव चार्ज लेगा। वो कैसे लेगा, इसको अब हम समझते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ इबोनाइट रॉड, ओके, इफ अ इबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वूल और वुलन क्लॉथ, ठीक है, आप ले सकते हो। तो इबोनाइट रॉड को जब हम वूल के साथ रब करते हैं या वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तब क्या चीज होगी, तब किस पे चार्जेस क्या आएंगे, और किस वूल पे क्या चार्जेस एक्वायर करेगा, और इबोनाइट रॉड कैसे चार्ज होगा, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इबोनाइट, व्हाट इज इबोनाइट, इबोनाइट होता क्या है। सो इबोनाइट क्या है, इबोनाइट इज अ हार्ड ब्लैक रबर रॉड। ओके, तो इबोनाइट जो है एक ब्लैक कलर की रबर रॉड है। सो मींस ये एक इंसुलेटर है, क्योंकि रबर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है, इबोनाइट जो एक इंसुलेटर है। तो ये एक हार्ड ब्लैक रबर टाइप की रॉड होती है इबोनाइट रॉड, और जब हम इसको रब करते हैं विद वूल, तो उस टाइम में क्या होता है, on rubbing an ebonite rod with wool, the electron from the wool gets transferred to the ebonite rod। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है बिल्कुल ग्लास रॉड से। जब हम इबोनाइट रॉड को रब करते हैं अगेंस्ट दी वूल, तो उस टाइम क्या होगा, जो वूल है, ठीक है ना, वूल से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज एन इबोनाइट रॉड, ये रेड कलर की हमने इबोनाइट रॉड ले लिया, दिस इज एन इबोनाइट रॉड। सो सपोज दिस इज एन इबोनाइट रॉड, और ये हमने वुलन क्लॉथ ले लिया है। ओके, तो क्या होगा, जब हम इबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से क्या करेंगे, रब करेंगे, तो यहाँ पे रॉड की जगह वूलन क्लॉथ से जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ, इबोनाइट रॉड की तरफ। सो मींस जो वूलन क्लॉथ है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो क्या होगा, वूल गेट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वूल पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, सो इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ऑन द अदर हैंड इबोनाइट रॉड गेट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इबोनाइट रॉड पे पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स थे, और वूलन क्लॉथ से भी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर चले गए उसके पास, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अब ऐसा क्यों होता है, जब हमने ग्लास रॉड का केस लिया था, ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ हमने लिया था। ओके, तो उस केस में क्या हुआ था, उस केस में जो ग्लास रॉड थे उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है सिल्क की तरफ आए थे, और यहाँ पे इबोनाइट रॉड, और जब हम वुलन क्लॉथ ले रहे हैं, तो इबोनाइट रॉड की जगह वुलन क्लॉथ से जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, अगर हम ग्लास रॉड को यहाँ पे भी कंपेयर करें, सो इन केस ऑफ ग्लास रॉड में क्या था, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, कहाँ, सिल्क क्लॉथ की तरफ, और ग्लास रॉड हमारा क्या हो गया था, पॉजिटिव चार्ज बन गया था, एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, लेकिन अगर हम बात करें इबोनाइट रॉड की, तो इबोनाइट रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वूलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो रहे हैं इबोनाइट रॉड की तरफ।
और इबोनाइट रॉड ने क्या कैरी आउट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, एंड वूलन क्लॉथ बिकम इबोनाइट रॉड ने क्या चार्ज कर लिया, कैरी कर लिया, नेगेटिव चार्ज। तो वूलन क्लॉथ से जो है इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, इबोनाइट रॉड की तरफ जा रहे हैं। तो इबोनाइट रॉड ने तो नेगेटिव चार्ज कैरी आउट कर लिया एंड वूलन क्लॉथ गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज जो इबोनाइट रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी टाइटली बॉन्ड है एज कंपेयर टू वूलन क्लॉथ्स। मींस आप इसको इस तरीके समझ सकते हो कि दो बच्चे हैं, ठीक है, आप जो है दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपने दोनों बच्चों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, आपने उनको पनिशमेंट दी और उनको कुछ, ठीक है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया सपोज, तो आपने उनको पनिशमेंट दी, तो आपने दोनों बच्चों को क्या किया, बांध दिया, ठीक है। अब जो लूजली बाउंड था, जिसकी रस्सी ढीली थी, जो ठीक से बंधा नहीं, वो क्या होगा, फटाफट से भाग जाएगा, और जो टाइटली बाउंड है, जो अच्छे से कस के जिसको बांधा हुआ है, वो क्या होगा, वहीं रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वूलन क्लॉथ्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं एज कंपेयर टू इबोनाइट रॉड के कंपैरिजन में। इबोनाइट रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है, टाइटली जो अच्छे से बाउंड होते हैं, ठीक है, तो फ्री नहीं होते। लेकिन वुलन क्लॉथ के क्या होते हैं, वुलन क्लॉथ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, वो फटाफट से मूव ऑन हो जाते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, इबोनाइट रॉड की तरफ पहुंच जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इबोनाइट रॉड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड वुलन क्लॉथ गेट्स पॉजिटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ woolen cloth is loosely bound as compared to the electrons of ebonite rod. Hence, electrons are lost by woolen cloth while ebonite rod gains electrons. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो जो वुलन क्लॉथ था वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स वो लूजली बाउंड थे अगर एज कंपेयर टू इबोनाइट रॉड। तो क्या हुआ, वुलन क्लॉथ ने जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया एंड इबोनाइट रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। सो इबोनाइट रॉड becomes negative charged and woolen cloth becomes positive charged. So I hope it is clear to you. Now move on to charges, properties of charges. Now characteristics of charges की बात करें, what are the characteristics of charges? Opposite charges, or we can say that unlike attract each other. Second, similar charges or like charges repel each other. And third, charge is conserved, means a neutral object has no charge. Okay, इसको समझते हैं, characteristics of charges. First, opposite charges or unlike charges attract each other. अपोजिट चार्जेस, ओके, दो अलग अलग चार्जेस हैं। अनलाइक मीन्स ये होता है जो सेम ना हो, तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका ऐसा समझ सकते हैं, बॉय एंड गर्ल बोथ आर डिफरेंट, दोनों सिमिलर तो नहीं होते, लेकिन तो कैसे समझते हैं, बॉय एंड गर्ल की अगर हम बात करते हैं, बोथ आर अनलाइक, ठीक है ना, कुछ सिमिलैरिटीज नहीं होती है, और क्या होता है, अपोजिट एक दूसरे के, दैट्स व्हाई दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनमें अट्रैक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, अपोजिट चार्जेस होंगे मींस अनलाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ना बात करें सिमिलर चार्जेस की, सिमिलर चार्जेस जिनको हम लाइक चार्जेस बोलते हैं, यानी कि जो एक जैसे हैं दिखने में, उनको क्या करते हैं, चार्जेस रिपेल ईच अदर। मींस अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हमने ले लिए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे से भागेंगे। चाहे आप पॉजिटिव ले लो या आप दो नेगेटिव चार्जेस ले लो, दो नेगेटिव चार्जेस ले लोगे तो भी ये एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है। बट इन केस अगर आपने क्या किया, आपने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक आपने कैसा चार्ज ले लिया, एक आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस की, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड थर्ड इज चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, मींस अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैज नो चार्ज। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। ओके, तो हमने बात करी कि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज की जो प्रॉपर्टी है कि कंजर्वेशन की, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो चार्ज इज कंजर्व्ड कैसे है, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, इन्हें हमने कैसे मीडियम में रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम में इन्हें रख दिया गया है। इट मींस इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फोर्स जो इन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है। बिकॉज अगर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है ना, सपोज अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो चार्जेस कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें, हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इनको हमने कहाँ रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम में रखा है। इस टाइम पर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे हैविंग नो नेट चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इनके नेट चार्ज की दोनों की, तो दोनों का जो नेट चार्ज है वो भी इस टाइम पर क्या है, दैट इज 0। ओके, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम में है। अब सपोज क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट 1 है उसने क्या किया, 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी अदर, उसने अपने जो है 1 मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिए। सपोज दिस एन ऑब्जेक्ट 1 एंड इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स जो है इसने किसको दे दिए, ऑब्जेक्ट 2 को दे दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विद एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस जो ऑब्जेक्ट 2 है जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ये क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ क्योंकि इस पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। और ऑब्जेक्ट 1 क्या हो गया, ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली, अगर ये नेगेटिव तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो यहीं से गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से लूज किए गए। सो अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स गए, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। सो द ऑब्जेक्ट विद द रिड्यूस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो मींस यहाँ पर सिंपल सी यही बात है कि आपने जितना दिया उतने आपको मिल जाए। इट मींस, तो इस केस में क्या होगा, इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, मींस वो कंजर्व होगा। इसका क्या मतलब होगा, अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैज नो चार्ज, इसका मतलब है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे सपोज मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज करे, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स करे, ऑटोमेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, एंड 2 - 2 अगर आप करते हो तो दैट इज क्या होता है, वो 0 ही होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव 2 होकर एक नेगेटिव 2 हो गया। बिल्कुल ऐसी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है ऑब्जेक्ट 2, उतना ही तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो नेट अमाउंट जो अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज की वो क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.